हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल स्टडी क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोनों ही बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं, एचसीएफ एलसीएम। ठीक, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर एलसीएम पहले, उसके बाद देखेंगे एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम को सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। एलसीएम का परिभाषा क्या होता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर किताब पर आ जाएंगे। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दिया है। ठीक, तो एलसीएम का परिभाषा क्या होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है एलसीएम का परिभाषा। ठीक, दिया है दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा समान गुणज जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समप्रवर्त्य यानी एलसीएम कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक, क्योंकि 12 दोनों का समान गुणज है और सबसे छोटा भी। आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग सवाल की ओर देखते हैं। ठीक, एलसीएम निकालने की विधि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। गुणज विधि, पहले दोनों संख्याओं के गुण लिखो, फिर सबसे छोटे संख्या का गुण चुनो। सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर सवाल हम लोग का दिया गया है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 का दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले हम छोटा सा कोई एक शुरुआती संख्या खोजेंगे जिसमें जो संख्या में सभी जिसके बारे में लोग आए। ठीक, 2 भी आए, 4, 6, 8। अगर नहीं भी आए 2 या 3 गो आ जाए। ठीक, तो कौन है? सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 से लेते हैं। 2 के पहाड़े में एक बार में आ जाता है। एक बार में ये कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ठीक, यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। ये कितने बार में आता है? ये 3 बार में आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए, यहाँ पर देखिए 8 कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग फिर से कटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से कौन कौन जाने वाला है? 2 जाएगा, 4 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा। तो बोले थे ना कि 2 को जाना चाहिए, तो 2 को है तो 2 से हम लोग लेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को 1, 3 को 3 ही लिखेंगे, 4 को 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग का? एलसीएम बन गया, फिर भी करना क्या हम लोग का? आंसर निकालना है। तो एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इधर जो बचा है और लास्ट में जो बचा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे इधर 1 बचा है, इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ 3 गुणे 2। ठीक, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। 2 दुना के 4, 4 3 12 दुना के 24, यानी 24 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इससे हार्ड देखते हैं, यानी थोड़ा सा और बड़ा। यहाँ पर हम लोग देखिए, आप लोग 3 से देखते हैं इसको। ठीक, क्योंकि 3 से लग रहा है, 2 से भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 से ही देखेंगे। 2 से कौन कौन कट रहा है? 3 नहीं कट रहा है, वैसे ही उतार देंगे। 6 कट रहा है 3 बार में, 9 नहीं कट रहा है तो वैसे ही उतार देंगे। 12 कट रहा है 6 बार में। ठीक, अब देखिए अब कोई कट रहा है? नहीं। अब हम लोग लेंगे 3 से, क्योंकि 3 से सभी जाने वाले हैं, 2 से सिर्फ 1 जाएगा, 6। यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 3 फिर कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 9 कितने बार में जाएगा? 3 बार में 9 जाएगा, 2 बार में 6 जाएगा। ठीक, अब कोई कटने वाला नहीं है ना, एक एक है। तो बोले थे ना 2 संख्या आना चाहिए कटने के लिए। अब एक एक को कटाएंगे तो एक एक आते ही रहेंगे। अब हम लोग फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर, इधर का जो बचा है वो लिखेंगे, इधर का जो बचा है वो लिखेंगे। इधर 2 बचा है, 3 बचा है, इधर 3 बचा है, 2 बचा है। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए आप लोग। 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 दुना के 36, 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 तिया 18 दुना के 36। ठीक, 18 दुना के 36। आप लोग का आंसर आ जाएगा
36, यानी 36 वह संख्या है, 36 वह संख्या है जो इन सभी को गुणज है। ठीक, यहाँ भी आप लोगों का 24 वही संख्या है, वही जो इन सभी का गुणज है। अब देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा, इधर 3 नंबर पर 624 846, 624 846 ऐसा संख्या आ जाए एलसीएम निकालने के लिए तो हम लोग को करना क्या है? बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए करना क्या है, इसमें इसमें देखना है कि लास्ट वाली संख्या जो है लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 2 से कटने वाली है कि 3 से कटने वाली है। ठीक, अगर दोनों संख्या 2 से कटेगी लास्ट में तभी कटाएंगे, अगर नहीं कटेगी तुरंत यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये तो लास्ट में ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो इसका मतलब कि तीनों 2 से कटने वाला है। देखिए हम लोग कटाते हैं कैसे, यहाँ लिखेंगे 2, 3 बार में 6 जाएगा, एक बार में जाएगा 2 और 2 बार में 4, यानी 312 बार में 224 चला जाएगा। ठीक, इधर देखिए 2 के पहाड़े में 8 4 बार में जाएगा, 4 2 बार में जाएगा, 6 3 बार में, यानी 423 बार में ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए कटेगा, अब क्योंकि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, नहीं कटने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कटने वाला भाज्य संख्या। अब नहीं कटेगा तो हम लोग को करना क्या है, देखना है 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटेगा, देखते हैं, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। देखते हैं यहाँ पर कटता है कि नहीं। ठीक, चलिए हम लोग कटाते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए कैसे करना है, हम लोग को सबसे पहले लेना है 3, सबसे पहले 3 लेना है। ठीक, अब 3 से कितने होंगे, एक बार में 3 चला गया, ये 10 है तो माना कि 0 और ये बन गया 12, 3 चौके 12। उसके बाद हम लोग को क्या बचा, 423, तो मान लीजिए 4 है तो 3 एक बार में गया, इधर गया तो ये 12 बन गया, 3 चौके 12, उसके बाद 1 3 एकम 3, यानी 141 बार में ये कटेगा और 104 बार में ये कटेगा। अब देखिए आगे कट रहा है कि नहीं, आगे कट रहा है कि नहीं, आगे क्योंकि अब नहीं कटेगा, एक बच गया। ठीक, इसलिए नहीं कटेगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, जब यहाँ पर नहीं करता है तो हम लोग को करना क्या है, लिखना है एलसीएम बराबर जो बचा है, इधर 2 बचा है, 3 बचा है, इधर 104 बचा है, फिर 141 बचा है, इसके बराबर क्या होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 में 104 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 624, 624 के फिर 624 में 141 का गुणा करेंगे तो कुल मिला के हम लोग का हो जाएगा 87,984, 87,984। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक और है, यहाँ पर एक और है, मात्र लास्ट वाला है, इसमें हम लोग को क्या करना है, दिया है 36 32 18, इनमें 2 2 दिया है, इसमें 1 1 दिया था, इसमें 1 1, इसमें 2 2 दिया है, इसमें 3 3 दिया है। ठीक, तो पहले हम लोग इसको हल कर दिए, इसको अब हल करते हैं, बिल्कुल ही आसानी से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग 2 से लेते हैं, क्योंकि 2 से लास्ट वाली संख्या कट रहा है। ठीक, तो 2 से लेंगे तो एक बार में, माने कि ये इसे दिया था 16 8 बार में, यानी 18 दुना के 36, ये 1 हो गया, ये 12 हो गया, यानी 16 दुना के 32, ये 18 9 बार में आता ही है। अब देखिए ये तो कट रहा है 2 से, ये नहीं कट रहा है, फिर भी हम लोग 2 से कटाएंगे क्योंकि 2 को तो कट रहा है ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 दुना 18, 8 दुना के 16, 9 को उतार देंगे। उसके बाद करना क्या है, 9 देखिए दोनों 9 कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी तृतीया के 9, 8 को उतार देंगे, फिर 3 3 के 9। ठीक, अब देखिए फिर 9 3 कट रहा है, 3 से कटाएंगे, एक बार में कट गया, इसको हम लोग इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ठीक, एक बार में कट गया, 8 उतार देंगे, फिर ये एक बार में कट गया। अब हम लोग को लिखना है एलसीएम बराबर, इधर जो बचा है उसको लिखना है, इधर जो बचा है उसको लिखना है।
इधर बचा क्या है, इधर 2 बचा है, फिर 2 बचा है, 3 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 8 बचा है। ठीक, अब इसके बराबर हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करने पर आएगा क्या, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, और 36 में 8 का गुणा करेंगे, यानी 36 में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हैं, 36 में 8 का गुणा करते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था गुणा कैसे करते हैं। ठीक, तो अब 8 छक्के 48 को 8 हासिल लगा 4, अतले के 24, 24 4 28, यानी 288। इसका आंसर आएगा 288। ठीक, 288। अब देखिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर HCF। क्या सीखते हैं, HCF, वो भी गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे भाग विधि से। पहले गुणनखंड विधि सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 16 और 18 का एलसीएम गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि होता क्या है, गुणनखंड विधि क्या होता है उसको हम लोग देखिए। यहाँ पर गुणनखंड विधि क्या होता है, एलसीएफ, एचसीएफ पर एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है वो पहले समझते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का वह सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो उन सभी को पूरी तरह से भाग दे उससे महत्तम समापन हो, यानी एचसीएफ कहते हैं। उदाहरण के लिए 8 12 का एचसीएफ 4 होगा। ठीक, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा भाग देती है। एचसीएफ निकालने के यहाँ विधि दिया है, यहाँ पर विधि की गुणनखंड विधि, जिसे कि हम लोग बताए थे गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टर मेथड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनखंड लिखो, दोनों संख्याओं को गुणनखंड, समान गुणनखंड खोजो, इनमें से सबसे बड़ा चुनो। ठीक, जैसे हम लोगों ने 12 का निकालेंगे इतना, 16 का निकालेंगे इतना, 16 का समान गुणनखंड 1 2 3 4, अतः एचसीएफ 4 हुआ क्योंकि इसमें 4 बड़ा है। ठीक, अब देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, जैसे कि हम लोग के सवाल में दिया था। यहाँ पर दिया गया है 16 और 18 का, तो 16 का सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे 16, यहाँ 18 है तो 18 का भी ऐसे करेंगे। अब दोनों का अलग अलग निकालेंगे एलसीएम। करना क्या है, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, खत्म। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है 16। ठीक, यहाँ लिखना है 16, यहाँ लिखना है 18, बराबर में इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड जो है गुणनफल लिखेंगे गुणनखंड को। यहाँ देखिए क्या बचा है, 16 का क्या क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, 4 है, 2 है। ठीक, फिर 1 है। अब इसका क्या, 18 का 2 है, 3 है, 3 है, 3 और 1 है। ठीक, अब क्या करना है, देखना है कि इन दोनों में मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 हम लोग का मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, और मान लीजिए हम लोग का 1 मिल रहा है। ठीक, 1 मिल रहा है, 2 और 1 मिल रहा है। तो करना है क्या, हम लोग को जो जो मिल रहा है उसको फिर से लिखना है, यानी 2 गुणे 1 मिला 1 बराबर हम लोग का हुआ 2। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 2। आप लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ दिया है 26 और
32, 26 और 32, तो बिल्कुल वही काम करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग को 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 32 का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या है यहाँ पर 2 से 1 3, यानी 13 गुना के 26, फिर ये कितने में जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये अभाज्य है, यानी स्वयं से जाएगा ही जाएगा, और 1 से। अब क्या करते हैं, 32 का निकालते हैं, ठीक। 32 से क्या होगा, 2 से ये हो गया 1, ये हो गया 6, यानी 16 दुना के 32, फिर 2 से निकालेंगे 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक, समझ में आया। अब करना क्या है यहाँ पर, अब क्या करना है, ऐसे ही हम लोग को ऐसे ही करना है, यहाँ पर लिखना है 26 बराबर 2 गुणे 13। अब यहाँ पर लिखना है 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम लोग को मिलाना है, वैसे ही जैसे ये मिलाए थे वैसे ही इसको भी मिलाना है। और कैसे मिलाना है, जो ऊपर है उसको नीचे की ओर ऐसे करके मिला देना है। और कोई मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग का जो HCF है, HCF निकल के आया है, वो हुआ 2, HCF 2, ठीक। ऐसे करके निकाला जाता है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा और आगे, ठीक, थोड़ा और आगे। यहाँ पर सवाल है, वैसा ही है बिल्कुल, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर HCF भाग विधि, किसके विधि, भाग विधि, ठीक। अब भाग विधि कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए 2 और 6 का भाग विधि HCF कैसे निकालना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, नए हो कोई बात नहीं, ठीक, हम सिखा रहे हैं यहाँ पर एकदम अच्छे से। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट में तुरंत करिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप लोग आंसर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग सही किए थे कि गलत किए थे। देखिए हम लोग करने वाले क्या हैं, यहाँ पर भाग विधि से हम लोग को पहले भाग विधि से ही बनाना है, ठीक। भाग विधि से बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2 है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे खाना बना देना है, ऐसे, ठीक। अब 6 है, अब करना क्या है हम लोग को, 2 के पारा पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम है, जैसे हम लोग भाग में करते हैं, ठीक। भाग में से करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ 3 बार में 6 आ जाएगा तो कट जाएगा, ठीक। तो हम लोग जो इधर बचता है ना, जो उसी को हम लोग आंसर कहते हैं। आप लोग भी कहिएगा, मतलब नियम वही है कि आंसर इधर वाला है, यानी हम लोग का 2 आंसर हो गया, यानी 2 आंसर हो गया, ठीक। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 8 और 10 का, 8 और 10 का, इसको भी वैसे ही करिए। सबसे छोटी संख्या लिखिए पहले, फिर बड़ा संख्या, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, 8 के पारा में 10 आता है जी, बिल्कुल नहीं आता है, एक बार में ले जाएंगे 8, ठीक। अब घटाएंगे, अब 10 में से 8 घटा तो 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या करना है हम लोग को, इसको उतारना है यहाँ पर, ठीक। जैसे हम लोग उतारे 8, अब 2 से कटाना है, 2 से, तो 2 चौके 8 होता ही है, अब कट जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पर जो इधर आता है लास्ट में वही आंसर होता है, इधर भी लास्ट में आया है 2, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर, ठीक। 2 हम लोगों का आंसर हो गया। आगे देखिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा। यहाँ पर 3 संख्या दिया है तो करना क्या है, 3 संख्या दिया है तो करना क्या है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखना है 8, इसके बाद जो है उसको लिखना है, इसके बाद 12 बड़ा है, 12 सबसे बड़ा है तो मझोला को लिखना है, ठीक। 10 लिखेंगे हम लोग, 10, ठीक। अब इसको सबसे पहले हल करेंगे, इसको छोड़िए, इसको हल करिए। 8 के पारा में एक बार में 8 बचा 2, ठीक। फिर यहाँ जैसे हम लोग लिखेंगे 8, लिखेंगे 4 बार में 8 कट गया, ठीक। तो हम लोग का इसमें क्या निकला, इसमें हम लोग का क्या निकला,
2 निकला। क्या निकला? 2। और 2 को फिर उठाना है इधर और लिखना है 12, यानी 2 छई 12, कट गया। तो फिर हम लोग का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, यानी HCF बराबर 2। ठीक। अब ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल, इसको आप लोग हल करके कमेंट में बताइएगा। ठीक, इसको हल करके कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सिखाएंगे, उसमें हम लोग दिखाएंगे भिन्न का देखेंगे हम लोग, भिन्न का उसमें जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुणा और भाग देखेंगे। भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग अगली वीडियो में हम बनाकर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे और एक भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो। ठीक, जय भीम, जय भारत।